सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू यूपीएससी माइंडसेट विद वीर। साथियों, यूपीएससी के पीवाई क्यूज सभी करते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप करोगे जैसे टॉपर्स करते हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ट्रस्ट मी आप पीवाई क्यूज को डिकोड कर लोगे। और हमने इस वीडियो के अंदर पीवाई क्यूज को एक्सपोज किया है, जिसके वजह से आपका जो यूपीएससी मेंस क्लियर करने का जो सफर है ना, वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इस तरीके से किया तो आप यूपीएससी के मेंस के अंदर आप बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तो ऐसा चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हम यूपीएससी के सिलेबस के साथ साथ हम पीवाई क्यूज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी जनरली अपने जो मेंस के पेपर्स होते हैं उसको वो कैसे सेट करता है। ठीक है, और ये आपका पूरा माइंड ब्लो कर देगा एकदम इसी तरीके से। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल सेशन एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। सो इस सेशन में हम साथियों जीएस 1 का जो हिस्ट्री का टॉपिक है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि यूपीएससी के अंदर जो हिस्ट्री है उसका मार्क्स एलोकेशन कैसे होता है, एंड हिस्ट्री जनरली इंपॉर्टेंट कितना है। ठीक है, जनरली हम बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है कम इंपॉर्टेंट है, कभी बोला जाता है हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअल में कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें पता चलेगा फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट द यूपीएससी जनरली आस्क्स। और ऐसे कितने क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स का है, क्योंकि जीएस 1 जो है ना साथियों, वो 250 मार्क का है। तो 250 मार्क में से कितने मार्क्स वो हिस्ट्री के लिए पूछता है, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। सो अगर उस चीज की हम बात करें तो जीएस 1 के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के हिस्ट्री होते हैं। वन इज गोइंग टू बी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल्चर है, इंडियन कल्चर आ जाएगा। इंडियन कल्चर के बाद आप देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ जाएगा। देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बाद आप जनरली अगर यहाँ पे देखेंगे तो देर इज गोइंग टू बी द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, अब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्ट्रगल के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस है, एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री है। सो अ टोटल ऑफ कल्चर हो गया, देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। सो टोटल 4 पार्ट्स हैं। अब 250 मार्क में से जनरली कहा जाता है कि यूपीएससी जो है ना 80 से 100 नंबर जो है वो हिस्ट्री को देता है, क्योंकि जीएस 1 के अंदर एक तो हिस्ट्री हो गया, दूसरा जियोग्राफी हो गया और तीसरा सोसाइटी हो गया। तो 3 सब्जेक्ट है, तो तीनों सब्जेक्ट को ये कहीं ना कहीं तीनों सब्जेक्ट को ये कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं कि दे आर गोइंग टू बी आस्किंग द अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, जैसे कि 70 से 80 मार्क जो है वो या तो जीएस 1 को दे देगा, या कभी किस टाइम पीरियड पे 100 मार्क जीएस 1 के अंदर हिस्ट्री और जियोग्राफी को दे देगा, सोसाइटी को कम दे देगा, या कभी हिस्ट्री को कम करेगा, सोसाइटी को ज्यादा कर देगा और जियोग्राफी को कर देगा ज्यादा, या कभी जियोग्राफी को कम करेगा और सोसाइटी और हिस्ट्री को ज्यादा कर देगा। सो इस तरीके से यूपीएससी जो है ना कॉम्बिनेशन करता है। अब यहाँ पर जब हम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो यूपीएससी किस तरीके से मार्क्स को एलोकेट करता है, तो अगर हम एक्चुअल वैल्यू देखें, सो यहाँ पर मैंने 2013 से डेटा लिया हुआ है, और 2013 से कितने मार्क्स को एलोकेट किया गया। जैसे 2013 में आप देखेंगे 140 मार्क्स फ्रॉम 250 मार्क्स, गाइस दैट इज ह्यूमंगस, वेरी मच ह्यूमंगस। 2014 में ये कम हो गया, 100 हो गया, देन 87 आया 2015 में, 2016 में 87 आया, 2017 में 85 आया, 2018 में 60 आया, मींस वन ऑफ द लोवेस्ट टाइम पीरियड 60 फ्रॉम 250 मार्क्स। मतलब जियोग्राफी और सोसाइटी के ऊपर ज्यादा सवाल पूछे। देन अगेन ट्रेंड बढ़ा, 75 पे आया 19 में, 2020 में 19 में 90 पे, 2021 में 75, 22 में 75, देन 23 में 60, देन 24 में 75। तो अगर हम ये 6 सालों का एवरेज निकालें तो 75 से 80 मार्क जो है यूपीएससी जनरली हिस्ट्री को देता है। मतलब वो 4 भाग जो हिस्ट्री के अंदर अंदर हमने बात करें उसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछता है। अब ये भी देखना है कि उन 4 भागों में से यूपीएससी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है और कम इंपॉर्टेंस किसको देता है। लोग कहते हैं कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं चाहिए, भाई अभी मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा आपके साथ। सो ये एक चीज है। तो अब हमें मोटा मोटा प्रीवियस इतने ईयर से पता चल जाता है कि भाई 70 से 80 मार्क जो है ना वो हिस्ट्री के अंदर आएंगे, और ये आप ये मान के चलो, तो हमें 70 से 80 मार्क में कुछ नहीं तो भाई 50 मार्क्स तो गेन करने ही हैं, तभी जाके हमारा जीएस 1 के अंदर 120 प्लस का जो है ना टारगेट वो खत्म होगा। सो यहाँ पर अगर हम ये देन अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू हैव टू कनेक्ट विथ मी गाइज, मैं बहुत ज्यादा हम यूपीएससी के माइंडसेट को और यूपीएससी को क्रैक करने के सफर में आप हमारे साथ जुड़े रहे, और उसके लिए देर इज द यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन टेलीग्राम। ऑन टेलीग्राम मैं जनरली बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देता हूं, सो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी, यू कैन स्कैन द कोड एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी। नाउ कमिंग बैक, अगर हम सबसे पहले कल्चर की बात करें, क्योंकि यहां पर मैंने वही चीज बताया कि सबसे पहला हो जाएगा कल्चर। तो कल्चर के अंदर क्या हो रहा है कि हमें पता है कि देखिए कल्चर के अंदर देर आर 3 टॉपिक्स जनरली। कौन से टॉपिक्स है वो,
दैट इज आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया एंड आर्किटेक्चर हो गया। तो यूपीएससी बोलता है कि भाई हम इन तीनों के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो रेफर टू माई द सिलेबस डिकोड वाला एस्पेक्ट, मतलब मैंने ये इसके ऊपर भी वीडियोस डाले। तो यूपीएससी के सिलेबस को आप डिकोड करिए, ठीक है, हर एक टॉपिक के ऊपर मैं जनरली बात करता हूँ, तो वो भी आप देखिए और यूपीएससी के डिमांड को समझिए। सो यहाँ पर जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो 3 डायमेंशन है कल्चर में, एक तो आर्ट हो गया, एक तो लिटरेचर हो गया और एक तो आर्किटेक्चर हो गया। अब इस इंडियन कल्चर में इन तीनों के ऊपर यूपीएससी ने कितने सवाल पूछे, ओके, दैट वी शैल बी टॉकिंग। बट सबसे पहले हम एक जनरल जो एलोकेशन ऑफ मार्क्स है ना कल्चर के अंदर वो देखते हैं। मतलब हमने क्या देखा, 2013 में 140 मार्क में से यूपीएससी ने कल्चर में कितने पूछे, सिर्फ 20 मार्क। 2014 में 40 मार्क, 2015 में 25 मार्क, 2016 में 25 मार्क। ऐसे करते करते अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो 2020 से अगर हम ले या 2019 से लेते हैं, तो आप देखिए अल्टरनेट ईयर्स देखिए, या तो 2017 से ले लीजिए, 2017 में 10 है, 2018 में 35 है, 2019 में 10 है, 2020 में 50 है, 2021 में 10 है, 2022 में 40 है, 2023 में 25 है, 2024 में 35 है। तो इस साल शायद कल्चर के ऊपर सवाल जो है कम बनेंगे और सोसाइटी के ऊपर सवाल जो है वो ज्यादा बनेंगे, और या कल्चर के ऊपर अगर सवाल कम है तो यहाँ पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस या वर्ल्ड के ऊपर सवाल जनरली ज्यादा बन सकते हैं। तो ये ट्रेंड है, देखिए ये ट्रेंड आपके सामने है। अब इससे हम ये अनुमानित लगा सकते हैं, ये हमारा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि शायद यूपीएससी इस हिसाब से फंक्शन कर सकता है। तो आप एक्सपेक्ट करें कि एक टॉपिक, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। सो 30 नंबर के सवाल जनरली आपके बन सकते हैं 10 मार्क्स के, और या तो फिर 2 सवाल बनेंगे, एक 15 मार्क का बनेगा, एक 10 मार्क का बनेगा। तो आइदर 30 मार्क का सवाल कल्चर के अंदर पूछा जाएगा या तो 25 मार्क का सवाल कल्चर के अंदर पूछा जा सकता है। सो दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग, वन इंटरप्रिटेशन जिसको आप समझ सकते हैं। नाउ यही वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए 2013 से कैसे राइजिंग ऐसे रहा है, एंड देन 2019 से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, देन बढ़ रहा है। तो अब वापस से शायद ये 25 पे आ सकता है या 30 पे आ सकता है स्कोर ऑन द ईयर ऑफ 2025 मेंस का, जो अभी सितंबर में कंडक्ट किया जाने वाला है, सितंबर 2025 यूपीएससी मेंस जीएस 1। सो दिस इज वन थिंग। इसके बाद जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस देखिए साथियों क्वाइट इजी है। आप मेरा डी कोड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस भी आप देख सकते हो, वहां पर मैंने डिटेल लेवल में बताया हुआ है यहाँ पे कि क्या है ये पूरा डी कोड वाला एस्पेक्ट। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें क्या पता है कि मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी से लेके अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज के बारे में यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस को भी इसके अंदर मर्ज कर लिया गया है, क्योंकि मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 1750 से लेके ठीक है, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 1750 से लेके अंटिल द प्रेजेंट, मतलब 1947 के बाद तो क्या आ जाता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस आता है, ठीक है। सो जनरली पोस्ट इंडिपेंडेंस को भी इसी के अंदर ले लिया गया है। एंड अगर हम इन दोनों को मर्ज करके पूछें, हम दोनों को मर्ज करके देखेंगे भाई सवाल कितने पूछे जा रहे हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे 2013 में देयर वर 60 क्वेश्चंस दैट वर जनरली आस्क्ड, ओके। अब जस्ट वन मोर थिंग साथियों कि ये वाले टॉपिक्स के ऊपर ना कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका क्या एनालिसिस है एंड ऑल दैट, वी शैल बी टॉकिंग ऑफ दैट इन अ सेपरेट वीडियो, जहां पर हम मेंस को है ना पूरी तरीके से निचोड़ लेंगे, मेंस को हम पूरी तरीके से समझ लेंगे, हम उस डिमेंशन के ऊपर जाएंगे पूरी तरीके से, एकदम जो बोलते हैं ना खंखाड़ना, एकदम अंदर से यूपीएससी के नस को पकड़ेंगे हम और समझेंगे कि भाई यूपीएससी एक्चुअल में चाहता क्या है और यूपीएससी का ट्रेंड क्या है। ये हम हमारे दूसरे सेशंस के अंदर देखेंगे मेंस के लिए, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी देयर। सो आप यहां पर अगर आप देखेंगे तो 60 से 30, 25 देन बढ़ता है, देन ऐसे कम होता है, देन अगेन बढ़ता है, देन कम होता है। अब इस साल जो है इसके ऊपर सवाल जो है बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप देखिए जो 2-2 साल का इंटरवल है, ठीक है, यहां पे अगर आप 40 देख रहे हैं तो 2 साल यहां पे कम हुआ, देन अगेन यहां से बढ़ेगा, देन अगेन यहां पे कम हो रहा है, देन अगेन यहां से 2 साल बढ़ेगा, देन अगेन कम होगा। सो दैट इज द ट्रेंड, ये चार्ट है, ठीक है, और ये चार्ट के हिसाब से हम जनरली इस चीज को समझ रहे हैं। सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल को एक अलग सा ही टॉपिक दिया गया है। देखिए 60 + 20 60 + 20 इक्वल्स टू 80 मार्क्स जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को दिए गए थे। अब पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 10 मार्क, देन 10 +
15 इक्वल्स टू 25 मार्क्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को दिए गए थे फ्रॉम 75 मार्क्स। सो यहाँ पर इस साल बढ़ने का इसका आशंका है क्योंकि यहाँ पर देयर इज अ राइजिंग ग्राफ। सो फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन से वो सेक्शंस है। अगर आप मेरे पीवाईक्यूज के सेशन देख रहे हैं तो वहां पर मैं जनरली ये भी बताता हूँ कि यूपीएससी ने पीवाईक्यूज पूछे हैं तो उसके बेसिस पे यूपीएससी आगे कौन से उसी पीवाईक्यू के रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। जैसे ट्राइब्स का एक सवाल है, तो ट्राइब्स के ऊपर जब इस डायमेंशन पे सवाल पूछा तो अब इस डायमेंशन पे भी सवाल पूछा जा सकता है। आप वो वाले वीडियोस भी मेरे रेफर कर सकते हैं, इट इज देयर इन द प्लेस सेक्शन। ठीक है, सो एक तो वो हो गया। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 2013 टिल 2024। अगला जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम जनरली 18th सेंचुरी से जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं एंड फिलोसॉफीज वगैरह हैं उसके ऊपर हम सवाल देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे तो 2013 में 40 मार्क्स का पूछा गया था, लेकिन फिर शार्प डिक्लाइन हुआ 10 मार्क पे। ठीक है, 2018 में कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, 2022 में कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे इस साल शायद एक साल, क्योंकि आप देखते हैं जब भी राइज हो रहा है तो वो उतना ही रह रहा है। तो अगर यहाँ पे 2023 में राइज हुआ, 2024 में राइज हुआ, तो इट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मतलब शायद यहाँ पे आपसे 15 या 20 मार्क का सवाल पूछा जा सकता है। यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन दिस ईयर एंड दैट टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, मतलब कि या तो आप पॉलिटिकल फिलोसॉफीज के ऊपर सवाल एक्सपेक्ट कर लो या तो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर कुछ तो भी सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, so guys this will be all for this particular session and then साथियों आई विल सी यू अप इन दी अनदर सेशन। आपके जो भी राय हैं आप मतलब कमेंट जरूर करें एंड इसी तरीके से हम यूपीएससी को और ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे। सो यू नो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड स्प्रेड द वर्ड माय डियर फ्रेंड्स।